अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम रिजवान इकबाल। वेलकम टू माय चैनल सोशल मास्टर। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जिसका अनुमान है केमिकल इक्विलिब्रियम और इसकी दो हालतें, इसकी दो कंपोजिशन या इसकी दो कैटेगरीज, काइंड्स, टाइप्स। फर्स्ट इज नोन एज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड सेकंड इज नोन एज द डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम को बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले ये डायनामिक को। पहले हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में जानेंगे। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? जी हाँ दोस्तों, केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको हम पहले भी पिछले लेक्चर में इसका तज़किरा कर चुके हैं कि ऐसी हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट बराबर हो, ऐसी हालत को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब हम जानते हैं रिएक्टेंट मिलते हैं तो बदले में प्रोडक्ट बनता है, और प्रोडक्ट टूट के वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में रिएक्शन जारी रहता है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसी हालत को हम, या ऐसी स्टेज को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कुछ बॉडीज कायनात के अंदर रेस्ट के अंदर है, कुछ दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर मोशन के अंदर है, डायनामिक के अंदर है। तो दोनों को हम एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी जो केमिकल इक्विलिब्रियम की पॉसिबिलिटी है वो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक मीन्स साकन, ऐसी चीजें जो साकिन है, खड़ी है, रेस्ट की हालत में है, वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में है। अब देखिए, हमारी लाइफ के अंदर बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, कोई भी चीज़ है, खड़ी हुई है अगर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, वो तवाज़न के अंदर नहीं है, वो नज़्म ज़ब्त नहीं है उसके अंदर, है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर तमाम तरफ से फोर्सेस इक्वल लग रही हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बेस्ट एग्जांपल है। जी हाँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। लिखने वाला लिखता है व्हेन रिएक्शन cease to proceed ऐसा रिएक्शन रुक रुक कर आगे बढ़ता है, यानी तमाम अतराफ से जो बॉडी रेस्ट के अंदर है, अगर तमाम अतराफ से, तमाम डायरेक्शन से फोर्सेस लगती भी हैं, इसके बावजूद वो चीज़ नहीं डिमोलिश होती, तो हम कहते हैं ऐसी चीज़ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पहली, यानी केमिकल इक्विलिब्रियम की पहली हालत स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। उसके बाद हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की दूसरी कैटेगरी, दिस इज नोन एज वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक इक्विलिब्रियम। यस दोस्तों, डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक मीन्स मोशन, हरकत। ऐसी बॉडी जो हरकत के अंदर है, जिनके पास काइनेटिक एनर्जीज होती हैं, इनके पास क्या नाम, मोशन के अंदर होती है, मूवमेंट होती है उनके पास, ऐसी एनर्जी के पास को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और ऐसे इक्विलिब्रियम की एग्जांपल को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, जो केमिकल इक्विलिब्रियम की दूसरी कैटेगरी है। अब ये क्या है? देखिए, हमारी लाइफ के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम की दूसरी जो पॉसिबिलिटी है डायनामिक, इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है हमारी अर्थ। आप जानते हैं हमारी अर्थ इस सोलर सिस्टम के अंदर रिवॉल्व कर रही है, सूरज के गिर्द, यानी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आवर अर्थ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग ऑन द ऑर्बिट अराउंड द सन एंड स्पेशल ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट हमारा ऑर्बिट है, तीसरे नंबर पर हमारा अर्थ प्लैनेट, हमारी जमीन रिवॉल्व कर रही है, और ये दो कैटेगरी से, टू डायरेक्शन से मूव कर रही है। एक अपने एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है ऐसे, ये लेट्स सी, ये मेरे पास सूरज है, लेट्स सी, समझिएगा जरा, ये जमीन है, जमीन मूव कर रही है ऐसे अपने एक्सिस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द। एंड सेकेंडली, जमीन मूव कर रही है अपने सेंट्रल पॉइंट के गिर्द, अपने न्यूक्लियस के गिर्द, इस तरह। तो इस तरह जमीन रिवॉल्व कर रही है। अच्छा दोस्तों, याद रखिएगा, ये जमीन जो मूव कर रही है ना, ये जमीन ऐसे मूव करने से दिन और रात की डायरेक्शन चेंज होती है। लेट्स सी, इस वक्त पाकिस्तान या इंडिया के अंदर हम खड़े हैं, तो इस वक्त इधर दिन है, तो हमारी जो साइड है ये सूरज की तरफ, इसका मतलब ये हुआ हमारी तरफ दिन है। लेकिन ऑन द ऑपोजिट साइड, वेस्ट की तरफ चल जाएं, यूरोपियन कंट्रीज, वहां इस वक्त नाइट है, रात है, क्योंकि उनका हिस्सा सूरज के सामने नहीं है। जैसे ये जमीन अपने एक्सिस के गिर्द मूव करती करती ऐसी आएगी, यूरोपियन एरिया इधर आ जाएगा और यूरोपियन एरिया की तरफ दिन चढ़ जाएगा, और जो एशियन ममालिक है इनकी तरफ रात पड़ जाएगी। तो इससे दिन और रात की भी डायरेक्शन चेंज होती है, बार बार चेंज होते हैं, ये भी हमें पता चला। एंड सेकेंडली, जमीन एक चक्कर एक साल के अंदर, यानी 365 दिन और कुछ घंटों के अंदर कंप्लीट करती है। वन राउंड ट्रिप, दिस इज नोन एज अ वाइब्रेशन। हम इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री की जुबान में वन वाइब्रेशन भी कहते हैं, एक चक्कर कंप्लीट होना। अच्छा, जमीन मूव कर रही है, इससे मौसम तब्दील होते हैं,
जितने भी मौसम है किसी भी इलाके के अंदर, वो इस राउंड ट्रिप के जरिए चेंज होते हैं। और ये जो मिसाल है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के गिर्द, क्योंकि डायनामिक का मतलब है मोशन के अंदर। ऐसी हालत देखिए, ज़मीन अपने एक जाविये से 1% भी आगे या पीछे नहीं हो सकती। कुरान इस चीज़ का फैसला करता है कि हर चीज़ अपने अपने दायरे में तैर रही है। ना ज़मीन की मजाल कि वो सूरज को जा पकड़े, ना सूरज की मजाल कि वो ज़मीन को आ पकड़े। सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। इससे पता चला कि इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर हर चीज़ तवाज़न के अंदर है, चाहे वो इक्विलिब्रियम की हालत में है, चाहे वो डायनामिक की हालत में है, चाहे वो स्टैटिक की हालत में है। तो ये थी डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जाम्पल। अब इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। कहता है लिखने वाला, when the rate of forward reaction become equal to the reverse reaction but in opposite in डायरेक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, रिएक्टेंट आपस में जब मिलते हैं रिएक्शन बढ़ता आगे, इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड। इसका रेट जब प्रोडक्ट टूटते हैं दोबारा रिवर्स बन जाते हैं, यानी रिएक्टेंट्स बन जाते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसी हालत को दोस्तों हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। यानी लेट्स सी, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। अब हम ग्राफिकली देखते हैं। ग्राफिकली क्या देखते हैं, हम एक्स वाई प्लेन ड्रा करेंगे। एक्स एक्सिस पे लेंगे हम टाइम मिनट्स के अंदर, और वाई एक्सिस पे लेंगे रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड। अब हम ग्राफ में देखते हैं कि रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट टूटते हैं तो रिएक्टेंट बनता है। अब रिएक्टेंट जब मिलते हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली उनकी स्पीड या उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार कम होना शुरू हो जाती है और प्रोडक्ट में वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ प्रोडक्ट की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और रिएक्टेंट की मिकदार आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। अब देखें ग्राफ में समझिएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिर रहा है, देखिए ये नीचे गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी रिएक्शन आगे बढ़ने का रेट कम हो रहा है। और रिवर्स का देखिए आहिस्ता से रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ रहा है। एक स्टेज ऐसी भी आती है दोस्तों जब फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन ना बढ़ रहे होते हैं ना कम हो रहे होते हैं, ना इंक्रीज हो रहे होते हैं ना डिक्रीज हो रहे होते हैं। तो ऐसी स्टेज को, ये जो स्टेज है, दिस इज नोन एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेज जहां ना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है ना रिवर्स रिएक्शन का, दोनों स्टेबल हो जाते हैं। इसकी मिसाल हम देते हैं वेपर प्रेशर, वेपर्स। देखें अब क्लोज वेसल के अंदर जब हम किसी भी लिक्विड को बॉईल करते हैं, वो वेपर्स बनकर एवेपोरेट होते हैं, पानी के बुखारात वो बॉयल होकर जैसे एवेपोरेट होने की कोशिश करते हैं। अगर क्लोज वेसल है तो उसकी ऊपर वाली छत के साथ लग जाते हैं, थोड़ी देर बाद वही वेपर्स दोबारा नीचे गिर जाते हैं। यानी स्टार्टिंग में कह सकते हैं वेपर्स जो बुखारात हैं वो ज्यादा हैं, इसको एवेपोरेशन बोला जाता है, और वही वेपर जब दोबारा नीचे गिरते हैं इसको कंडेंसेशन बोला जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में वेपोराइजेशन या एवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा होती है, कंडेंसेशन की स्पीड कम होती है। लेकिन हाँ, एक स्टेज ऐसी भी आ जाती है दोस्तों जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर, यानी एवेपोरेशन की स्पीड कंडेंसेशन की स्पीड के बराबर हो जाती है। ऐसी स्पीड को हम, या ऐसे प्रोसेस को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ये थी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल के साथ वजाहत, ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम चलते हैं अगले आखिरी टॉपिक की तरफ। दिस इज नोन एज फॉरवर्ड एंड द रिवर्स। जिस तरह नाम से जाहिर है, फॉरवर्ड आगे जाना, रिवर्स पीछे आना। फॉरवर्ड मीन्स आगे जाना, रिवर्स मीन्स पीछे आना। तो फॉरवर्ड रिएक्शंस कौन से होते हैं, रिवर्स रिएक्शंस कौन से होते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, खुसूसियात देखते हैं। देखें हम इधर लिखते हैं, ड्रा कर लेते हैं, हम इधर लिखते हैं फॉरवर्ड की प्रॉपर्टी, इधर लिखते हैं रिवर्स की प्रॉपर्टी। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ रिएक्टेंट मिलते हैं तो प्रोडक्ट बनते हैं। जो रिवर्स रिएक्शन है, प्रोडक्ट टूटते हैं या बनते हैं या मिलते हैं तो रिवर्स आ जाता है रिएक्शन और रिएक्टेंट बन जाते हैं। तो ये राइट टू लेफ्ट आते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी मैं लिखूंगा, इट डिक्रीजेस ग्रेजुअली, यानी इनकी स्पीड या इनकी कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट होना या बदलना शुरू हो जाते हैं किसके अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर। और ऑन द ऑपोजिट साइड इट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इनकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। किनकी,
रिवर्स रिएक्शन की। उसके बाद इट इसके अंदर रिएक्टेंट मिलते हैं, कंबाइन होते हैं। यहां क्या होता है, इन विच, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स कंबाइन होते हैं। ये देखिएगा आप, दोनों की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। एक है लेफ्ट टू राइट, एक है राइट टू लेफ्ट। फॉरवर्ड रिएक्शन लेफ्ट टू राइट, रिवर्स रिएक्शन राइट टू लेफ्ट। एंड द सेकंड इज इट डिक्रीज ग्रेजुअली, इट इंक्रीज ग्रेजुअली। और एंड थर्ड इज लास्ट, इस रिएक्शन के अंदर यानी फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट मिलते हैं और रिवर्स रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो दोबारा कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट में और रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट। रिएक्टेंट क्या मिलना और प्रोडक्ट बनाना, दिस इज फॉरवर्ड। प्रोडक्ट को टूटना, रिवर्स बनाना, दिस इज अ रिवर्स। समरी एक्सप्लेन कर देता हूं आज के की पॉइंट्स। पहला मैंने पॉइंट्स एक्सप्लेन किया, केमिकल इक्विलिब्रियम, तवाज़न, नज़्म-ओ-ज़ब्त, बैलेंस। जी हाँ, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाता है, हम इसको केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दो इसकी हालतों की, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक के अंदर क्या था, जब कोई चीज़ साकन हालत में है, रेस्ट की हालत में है, इसके बावजूद अगर वो इक्विलिब्रियम है तो इस हालत को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसकी मिसाल है बिल्डिंग एक खड़ी हुई है। और दूसरी मैंने इसकी हालत बयान की, वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम, कि फॉरवर्ड रिएक्शन आगे बढ़ना और रिवर्स रिएक्शन पीछे आना। जब दोनों की स्पीड या रेट बराबर हो जाती है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो एक स्टेज ऐसी भी आती है जहां ना फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है ना रिवर्स की ज्यादा। ऐसी हालत को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ग्राफ की मदद से मैंने एक्सप्लेन किया और लास्ट पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की। ये था मेरा आज का टॉपिक। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।